सीतापुर शहर में कोकिला अपने दोनों बेटे राम और श्याम की धूमधाम से शादी कर दो बहुएं सीता और रीता को घर लाई। कोकिला ने अपने बड़े बेटे राम की शादी अमीर घर की बेटी सीता से करवाई, जो स्वभाव में बहुत खरी थी, और छोटे बेटे श्याम की शादी गरीब घर की बेटी रीता से करवाई, जो स्वभाव से बहुत ही भोली भाली थी। दोनों बहुओं की रिसेप्शन पार्टी देने के बाद सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए। अगले ही दिन सीता ने पहली रसोई में बिल्कुल भी रीता की मदद नहीं की, जिससे कोकिला पहले ही दिन से सीता से परेशान हो गई। घर में शांति बनाए रखने के लिए रीता घर का पूरा काम करने लगी। वह सुबह 4 बजे ही उठकर नहाकर रसोई घर में सभी लोगों के लिए नाश्ता बनाती और दोपहर का खाना भी बनाती। दोपहर का खाना बनाने के बाद वह सभी को उनका नाश्ता सभी के कमरे में देने जाती और अपने पति को भी नाश्ता उसी के कमरे में देने जाती एवं बड़ी बहू को भी नाश्ता उसी के कमरे में देने जाती। और शाम को घर का कोना कोना वैक्यूम क्लीनर से साफ करती। समय बीतता गया। बड़ी बहू सीता की आदतें सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह दिन भर फोन पर बात करती रहती, कभी अपने दोस्तों से बात करती तो कभी अपने पापा से घर की चुगली करती रहती और रात को 12 बजे तक डांस पार्टी करती रहती। इन सब आदतों से सभी परेशान हो गए। सीता की इन आदतों के कारण कोकिला के घर पर संकट आ गया। कोकिला कहती, बैंक में सभी पैसे खत्म हो गए हैं। राम कहता, सीता के कारण 10 लाख का कर्ज हो गया है माँ, हमें अपना यह घर बेचना पड़ेगा। उधर श्याम भी कहता कि भाभी के कारण हम बर्बाद हो गए माँ, अब हम क्या करेंगे। और कोकिला घर बेच देती और सभी अब क्या करें, घर बेचना ही पड़ा। सभी लोग रोड पर आ गए। सीता रोड पर चलते चलते उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपनी माँ कोकिला से माफ़ी मांगती है और बोलती है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। तभी कोकिला सीता को माफ़ कर देती है और बोलती है कि आइंदा से आप अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छी तरीके से निभाना। और राम भी अपनी पत्नी की सारी गलतियों को भूलकर उसको माफ़ कर देता है और उसको फिर से अपना लेता है और सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमें कमेंट और लाइक ज़रूर करें। गुड बाय, धन्यवाद।